दिया हुआ है प्रश्न की वक्रों y इक्वल टू ई एक्स लॉग एक्स बेस ई और y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई अपॉन ई एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया गया है कि लॉग ई बेस ई इक्वल टू 1। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सरल करने के लिए पहले हमें दोनों समीकरणों का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना होता है। तो हम लिखेंगे कि दिए हुए वक्रों का समीकरण y इक्वल टू ई एक्स लॉग एक्स बेस ई, माना कि समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण दिया है y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई अपॉन ई एक्स, समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 के प्रतिच्छेद बिंदु पर देखिए दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं ई एक्स लॉग एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई अपॉन ई एक्स। इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं, ई एक्स लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स ई एक्स। यहाँ पर हम ये मान करके चल रहे हैं कि बेस ई है, यहाँ पर इन दोनों स्थानों पर मैं बेस नहीं लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप log x को कॉमन लें तो यहाँ पर आएगा ई एक्स माइनस 1 अपॉन ई एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा log x ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। लघुत्तम समापवर्त ई एक्स आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, इधर शून्य मिल जाएगा। दो अलग अलग पदों का गुणनफल 0 है, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 या log x इक्वल टू 0। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा x इक्वल टू 1 अपॉन ई और यहाँ से आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 1। तो ये वह बिंदु हमें मिल चुका है जो कि इन दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु है। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 बाई ई टू 1 y1 माइनस y2 dx। y1 जो है पहले समीकरण से मिलेगा, y2 जो है यह दूसरे समीकरण से मिलेगा। तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं, ये 1 बाई ई टू 1 y1 दिस इज ई एक्स लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स ई एक्स देन dx। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो पद है, पहला पद इसे अलग लिखते हैं और दूसरा पद इसे अलग लिखते हैं, ई एक्स लॉग एक्स डी एक्स, फिर ये 1 बाई ई टू 1 लॉग एक्स ई एक्स डी एक्स। मान करके चलते हैं कि ये समीकरण 3 है। समीकरण 3 इसको पहला भाग और ये दूसरा भाग, तो दोनों को अलग अलग हल करेंगे और फिर पुनः यह मान को उसमें रख देंगे। तो इसमें पहला अवकलन था ई एक्स लॉग एक्स डी एक्स। यहाँ पर हम अभी लिमिट अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ई जो है ये कांस्टेंट टर्म है, दैट इज फ्री फ्रॉम एक्स, तो ई जो है ये बाहर आ जाएगा और आपको मिलेगा इंटीग्रेशन साइन एक्स लॉग एक्स डी एक्स। तो खंडशः समाकलन का उपयोग करके हम इसका समाकलन कर सकते हैं। तो पहला पद दूसरे, इसे हम पहला पद मान के चलेंगे और x को दूसरा पद मान करके चलेंगे। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और इसका होल इंटीग्रेशन। सो ये आपको मिल जाएगा ई इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस, यहाँ से 1 बाई 2 कॉमन आएगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा अल्टीमेटली x, और x का समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। तो इस तरीके से आपको मिल रहा है ई इंटू
एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। अब इसमें हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अर्थात लिमिट है 1/e टू 1 ex log x dx इक्वल टू e, और ये जो पूरा टर्म है एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, इसमें लिमिट 1/e टू 1 ये पुट करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा e, पहले एक्स स्क्वायर के एक्स के स्थान पर हम 1 रखेंगे तो ये मिल जाएगा 1/2 log 1 ऋण 1/4, और फिर ऋण चिन्ह के बाद में इसमें लोअर लिमिट रखेंगे तो x के स्थान पर हम 1/e रखेंगे तो मिल जाएगा 1/2 e स्क्वायर log 1/e माइनस और माइनस प्लस 1/4 e स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा। सो log 1 0 होता है तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, माइनस 1/4 और फिर ये माइनस 1/2 e स्क्वायर, 1/e है तो ये इसे हम लिख सकते हैं log e का पावर -1, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और इसे हम log e लिख सकते हैं। फिर ये 1/4 e स्क्वायर, log e बेस e 1 होता है तो इस ये टर्म का मान जो होगा वो हमें 1 प्राप्त हो जाएगा, तो ये e और फिर ये -1/4 प्लस 1/2 e स्क्वायर प्लस 1/4 e स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली 4 e स्क्वायर इसका लघुत्तम समापवर्त आ जाएगा और ये आपको मिलेगा -e स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। सो सॉल्व करने पर हमें मिल रहा है 3 माइनस e स्क्वायर अपॉन 4e, यहाँ का e स्क्वायर का जो एक घात है ये कम हो जाएगा और अल्टीमेटली हमें मिल रहा है 3 माइनस e स्क्वायर अपॉन 4e। ये हमें मिल गया पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन विथ लिमिट। अब पुनः हमें सॉल्व करना है दूसरे इंटीग्रेशन के लिए, ये है इंटीग्रेशन साइन log x इंटू 1/x dx। तो इसमें जब इसे फर्स्ट फंक्शन लेंगे इसे सेकंड फंक्शन लेंगे तो पहले हम लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो 1/x, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो आपको मिल जाएगा log x और फिर इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा log x का होल स्क्वायर माइनस, ये देखिए ये जो फंक्शन है ये लेफ्ट में जो फंक्शन है यही राइट में फंक्शन आ रहा है, इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स log x इंटू 1/x dx, और हमें फंक्शन इस वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन चाहिए। इसका मतलब है कि log x 1/x dx इक्वल टू मिल जाएगा 1/2 log x का स्क्वायर। सो यहाँ से अब हमें लिमिट पुट करना है, तो लिमिट 1/e टू 1 देन दिस इज नथिंग बट log x अपॉन x dx। ये जो लिमिट हमें मिला है ये फंक्शन को इंटीग्रेट करने पे जो मिला है उसमें हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो log x का स्क्वायर है ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट 1/2, पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो मिल जाएगा log 1 का स्क्वायर, log 1 का स्क्वायर, और log 1 हमें मिलता है 0, फिर माइनस log 1/e का स्क्वायर, तो अल्टीमेटली ये आपको मिल जाएगा 1/2 दैट विल बी 0, और माइनस ये पावर 1/e है तो e का पावर -1 लिख सकते हैं, और लेकिन इस पद का वर्ग है तो अल्टीमेटली ये जो साइन माइनस है माइनस ही रहेगा, और इसे आप लिख सकते हैं log e, log e 1 मिलता है तो 1/2 इंटू 0 - 1 दैट विल बी -1/2, तो एक मान हमें यहाँ से मिला, मान के चलते हैं कि चौथा है और ये मान 5वां है। इन दोनों को समीकरण 3 में रख देते हैं तो हमें अभिष्ट मान मिल जाएगा। समीकरण 3 से अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर
3 माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4e प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 1/e माइनस 1/2। सो यहाँ से माइनस और माइनस प्लस, तो ये 3 माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4e माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2e। दोनों से लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो मिल जाएगा 4e और ये है 3 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2, तो 3 प्लस 2 5, तो ये 5 माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4e। तो ये वह अभिष्ट उत्तर है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए दिया गया था। और अगर इसका यूनिट लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं वर्ग इकाई। अगला प्रश्न दिया गया है कि दीर्घवृत्त x²/9 प्लस y²/4 = 1 एवं रेखा x/3 प्लस y/2 = 1 से घिरे लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दिए गए दीर्घवृत्त का समीकरण ये मिला है x²/9 प्लस y²/4 = 1। मान लेते हैं कि समीकरण 1 है। तो ये एक ऐसे दीर्घवृत्त का समीकरण है जो कि x अक्ष में 3 इकाई का अंतःखंड और y अक्ष में 2 इकाई का अंतःखंड काटता है। तो इसे लिखा जा सकता है x²/3 का स्क्वायर प्लस y²/2 का स्क्वायर = 1। इसे हम समीकरण 1 का नाम देते हैं। और रेखा का जो समीकरण है x/3 प्लस y/2 = 1, समीकरण 2, ये एक ऐसी रेखा का समीकरण है जो कि x अक्ष के साथ 3 इकाई का अंतःखंड काटता है और y अक्ष के साथ 2 इकाई का अंतःखंड काटता है। तो इस तरीके से आप राइट साइड पर चित्र में देख सकते हैं कि ये एक दीर्घवृत्त है और रेखा कुछ इस तरीके से गुजर रही है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष जो है, दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष जिसे हमने a इस तरीके से नाम दिया हुआ है, ये आपको मिल जाएगा 2a और 2a = यहाँ पर आपको मिल जाएगा 6। और लघु अक्ष ये है b = 2 टाइम्स b, तो 2 दूनी 4 मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर जो होता है मानक रूप में यदि देखा जाए तो दीर्घवृत्त का समीकरण मिलता है a/x² प्लस y² b² = 1 इस फॉर्म में। इसे जब तुलना करेंगे तो a का मान यहाँ से 3 मिल रहा है और b का मान 2 मिल रहा है। तो इस तरीके से ये आपका दीर्घ अक्ष हो गया और ये लघु अक्ष की लंबाई हो गई। तो रेखा 2 जो है, ये जैसे कि मैंने कहा था कि ये x अक्ष के साथ 3 और y अक्ष के साथ 2 इकाई का अंतःखंड काटती है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। तो इसलिए हम यदि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, जो क्षेत्रफल हमें चाहिए है लघु क्षेत्रफल जो पूछा गया है, तो इसे हम लिखेंगे कि क्षेत्र BPAB। देखिए ये B है, ये P है, A और B, ये एक बंद क्षेत्र बन रहा है छोटा सा, इसका क्षेत्रफल हमें चाहिए। तो ये क्षेत्रफल निकालने के लिए हम यह कर सकते हैं कि OBPAO ये क्षेत्र, और इसमें हम दूसरा जो क्षेत्र है OAB इसका क्षेत्रफल हम घटा दें तो हमें अभिष्ट क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इसलिए अभिष्ट क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हमें इंटीग्रेशन 0 to 3 YC dx माइनस 0 to 3 YL dx ये हमें मिल जाएगा। YL का मतलब है यहाँ से हम लाइन के लिए लेंगे और C का मतलब है कि दीर्घवृत्त से Y का समीकरण लेंगे। YC वक्र एक दीर्घवृत्त से संलग्न Y है और YL जो है वो रेखा 2 से संलग्न Y का मान है। तो यहाँ से समीकरण 1 से हमें Y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम
इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9। सो अल्टीमेटली यहाँ से हमें मिल जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9 लिख सकते हैं, या फिर 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार यदि समीकरण 2 से हमें मान पूछा जाए, इसे मैं सी लिख लेता हूं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। यहाँ से यदि आपको y का मान पूछा जाए तो आप लिखेंगे y बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 3, और y का मान मिल जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स बाई 3। तो ये जो मान हमें मिल रहा है यहाँ पर, इसका उपयोग करेंगे और यहाँ से दीर्घवृत्त से जो y का मान मिला है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो इंटीग्रेशन 0 to 3 yc दैट इज 4, तो कांस्टेंट है, इसे हम बाहर ले लेंगे, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9 dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन साइन, यहाँ पर भी जो 2 है ये अचर राशि ये बाहर आ जाएगा, 0 to 3 1 माइनस एक्स अपॉन 3 dx। तो इस तरीके से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और इसे सरल करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि ये 4/9 कर लेते हैं, 0 to 3 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं, यहाँ पर वाई सी का स्क्वायर मिला है, तो यहाँ पर जो हमें मान मिल रहा है ये स्क्वायर रूट यहाँ पर लग जाएगा, और ये हमें मिल जाएगा 3, और स्क्वायर रूट के अंदर है 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, फिर -2, और ये 3 को हम बाहर ले लेते हैं एलसीएम लघुत्तम समापवर्त निकाल करके, तो ये मिल जाएगा 3 माइनस एक्स dx। इस समीकरण से हम पहले y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वाई स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर, या फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस, अगर इसका एलसीएम ले तो ये आपको मिल जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, और अल्टीमेटली y इक्वल टू मिल जाएगा, स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये 2 और 3 ये बाहर आ जाएगा, और फिर ये आप लिख सकते हैं 9 माइनस एक्स स्क्वायर। मान लेते हैं कि ये दीर्घवृत्त है, तो इसके लिए हम c का उपयोग कर रहे हैं इसके y को प्रदर्शित करने के लिए। और दूसरा ये कि रेखा का समीकरण हमें दिया हुआ है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 1। तो ये एक ऐसी रेखा का समीकरण है जो कि x अक्ष के साथ 3 इकाई का और y अक्ष के साथ 2 इकाई का अंतःखंड काटता है। तो यहाँ से हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं, ये मिल जाएगा y/2 इक्वल टू 1 माइनस x/3, और यहाँ से यदि आप सिर्फ y का मान निकालना चाहें तो लिख सकते हैं 2 टाइम्स 3 माइनस x/2, या फिर y इक्वल टू ये 2 इंटू 3 माइनस x/3। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं y इक्वल टू 2/3 और 3 माइनस x, L फॉर लाइन, इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए कि दीर्घवृत्त और रेखा इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु हमें ज्ञात करना है। चित्र में आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1, ये एक दीर्घवृत्त का समीकरण है जो कि x अक्ष में 3 इकाई पर और y अक्ष में 2 इकाई पर अंतःखंड काट रहा है। तो अगर इसको ग्राफ में प्लॉट किया जाए तो जिस तरीके से आपको राइट साइड में चित्र में दिखाई दे रहा है वैसा कुछ ग्राफ एग्जैक्टली बनेगा। और चित्र से आप देख सकते हैं कि यदि इसके लिए दीर्घवृत्त देखा जाए तो दीर्घवृत्त जो है वो a डैश होता है और 2 टाइम्स a होता है। मानक रूप जो होता है ये होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इससे तुलना करेंगे तो a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 2 मिल जाएगा। तो 2 इंटू 3 दैट इज 6, और दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष a डैश है और लघु अक्ष या माइनर एक्सिस देखा जाए तो ये b डैश है, दैट इज 2b। सो 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो यदि हमें अभिष्ट क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए अर्थात छोटा क्षेत्र
के बारे में यहाँ पर बात की गई है, तो हम इसे लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर BPAB का क्षेत्रफल, जो हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो इसे हम दो अलग अलग क्षेत्र के अंतर के रूप में लिख सकते हैं। OBPAO का क्षेत्रफल माइनस OAB का क्षेत्रफल। चित्र में आप देख करके इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ से अभिष्ट क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो ये x का जो मान है वो 0 से 3 तक बढ़ रहा है। YC मतलब y का जो मान है ये दीर्घवृत्त से संबंधित मान है, dx माइनस 0 to 3 YL dx। L का मतलब है लाइन, y का वह मान जो कि लाइन से रेखा के समीकरण से संबंधित है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम मान रख देंगे 0 to 3 YC, ये मान रखेंगे जो 2/3 है, ये तो अचर राशि है तो 2/3 को हम बाहर ले लेते हैं, 0 से 3 और ये 9 ऋण x का वर्ग dx माइनस फिर से यहाँ पर 2/3 जो है ये अचर राशि है, इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा और ये 3 माइनस x dx। तो इसको हमें आगे समाकलन करना है और फिर मान रख करके आगे सरल करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये हमें मिलता है 1/2x इंटू स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a। इस सूत्र का उपयोग करेंगे पहले समाकलन को सरल करने के लिए। तो हमें जो अभिष्ट क्षेत्रफल मिल रहा है 2/3, ये तो कांस्टेंट है, इसका समाकलन करेंगे। देखिए यहाँ पर a के स्थान पर 3 रखेंगे तब ये a का वर्ग आ जाएगा। तो इस समीकरण में इस सूत्र में हम मान रख देते हैं 1/2, x के स्थान पर तो x ही है और फिर स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर इसको रूट के अंदर रहेगा, फिर 1/2 a स्क्वायर मीन्स 9 और फिर साइन इनवर्स x अपॉन a दैट इज x अपॉन 3। उसके बाद में ये जो फलन है इसका समाकलन हम लिख सकते हैं -2/3, 3 का समाकलन 3x और x का समाकलन x²/2। अब इसमें हमें वो लिमिट अप्लाई करनी है 0 to 3, ये 0 to 3 यहाँ पर भी और 0 to 3 यहाँ पर भी। तो ये आगे मिल जाएगा 2/3, x के स्थान पर हम पहले 3 रखेंगे अपर लिमिट, तो ये 3/2 9 माइनस 9 3 का स्क्वायर और फिर ये 9/2 साइन इनवर्स 3/3 दैट इज 1 माइनस, जब 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और माइनस 9/2 साइन इनवर्स 0/3। इसी प्रकार -2/3 पहले अपर लिमिट रखेंगे 3 तिया 9 ऋण 3 तिया 9 9/2, फिर ऋण 0 रखेंगे x के स्थान पर तो पूरा मान हमें 0 प्राप्त होगा। तो आगे इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये है 2/3 और ये अल्टीमेटली आपको 0 मिल जाएगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म आपको 0 मिलेगा। 9/2 साइन इनवर्स 1, तो ये आपके π/2 रेडियन के लिए यह मान प्राप्त होता है। इसी प्रकार साइन 0 0 के लिए मिलता है, तो ये पूरा का पूरा टर्म हमें 0 मिल जाएगा। फिर -2/3 और 9 माइनस 9/2, तो ये मिल जाएगा अगेन 9/2। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 तिया 9, तो ये 3π/2 माइनस ये 2 और 2 कैंसिल और ये 3। तो ये अगर दोनों से यदि हम 3 को घनिष्ठ निकालना चाहें तो मिल जाएगा π/2 माइनस 1 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल आया। और अगर पूरे के पूरे 3/2 को आप कॉमन लेना चाहते हैं तो ये मिल जाएगा पाई
पाई माइनस 3/2 इंटू पाई माइनस 2 वर्ग इकाई, यह वह अभिष्ट क्षेत्रफल है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। प्रश्न दिया गया है कि समाकलन विधि का उपयोग करके वक्र मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम दिए गए वक्र का समीकरण लिखते हैं। दिए गए वक्र का समीकरण ये दिया है मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1। अब देखिए क्या क्या स्थितियां हो सकती है। तो पहली स्थिति है कि x प्लस वाई इक्वल टू 1 होगा जब x और y दोनों शून्य से बड़े होंगे, ये पहली स्थिति। दूसरा, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 होगा जब दोनों राशियां शून्य से छोटी होंगी। x माइनस वाई होगा जब x तो शून्य से बड़ा होगा लेकिन y शून्य से छोटा होगा। और माइनस एक्स प्लस वाई मिलेगा, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 मिलेगा जब x शून्य से छोटा होगा और y शून्य से बड़ा होगा। तो यदि हम इसको x और y के फॉर्म में लिखें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x अपॉन 1 प्लस y अपॉन 1 इक्वल टू 1। माना कि ये समीकरण 5 है, तो ये 1 के इक्विवेलेंट समीकरण ये है। उसी प्रकार समीकरण 2 को देखा जाए तो इससे हम लिख सकते हैं x अपॉन माइनस 1 प्लस वाई अपॉन माइनस 1 इक्वल टू 1। मान लेते हैं कि समीकरण 6 है। तो 2 के इक्विवेलेंट जो समीकरण है वो ये है। इसी प्रकार समीकरण 3 लिखा जाए तो x अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन माइनस 1 इक्वल टू 1। समीकरण 7, तो ये 3 और 7 इक्विवेलेंट है। इसी प्रकार x अपॉन माइनस 1 प्लस वाई अपॉन 1 इक्वल टू 1, ये समीकरण 4 से समीकरण 8 मिलेगा। तो ये जो हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो अगर आप चित्र में देखें तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। A से B जो दिखाई दे रहा है ये रेखा 5 का समीकरण है। B से C जो दिखाई दे रहा है ये रेखा 6 का समीकरण है। और C से D जो आपको दिखाई दे रहा है ये समीकरण 7 है। और D से A जो दिखाई दे रहा है ये समीकरण 8 है। तो अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम लिखेंगे कि अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर 4 गुना जो हमारा OAB का क्षेत्रफल है उसका यदि हम 4 गुना कर दें तो हमें वह अभिष्ट क्षेत्रफल मिल जाएगा जो कि ज्ञात करना है। तो यदि हम AB रेखा का समीकरण लिखें और उसका समाकलन करके क्षेत्रफल निकालें और उसमें 4 का गुणा कर दें तो हमें वह उत्तर मिल जाएगा जो कि चाहिए। तो दिया है कि अब हम AB का समीकरण लिखेंगे। तो AB का समीकरण दिया है x अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 1 इक्वल टू 1। तो यहां से हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो जो क्षेत्रफल निकालना है हमें, अभिष्ट क्षेत्रफल, तो ये है 4 गुना इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 माइनस एक्स dx। ये 4, एक का समाकलन करेंगे मिल जाएगा x का समाकलन करेंगे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये 0 टू 1। पहले x के स्थान पर 1 रखेंगे, 1 ऋण 1/2, फिर ऋण, पहले x और यहाँ पर भी x की जगह आप 0 रखेंगे तो अल्टीमेटली हमें 0 ही मिल जाएगा, तो इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 4 1 माइनस 1/2 दैट विल बी 1/2। तो 4 इंटू 1/2 दैट विल बी 2। तो ये जो दिया गया समाकलन था, हमारा जो वक्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया था, मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1, इसका क्षेत्रफल है 2 वर्ग इकाई। अगला प्रश्न दिया गया है कि परवलय एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, रेखा y इक्वल टू एक्स प्लस 2 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है
परवलय का समीकरण ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, माना कि ये समीकरण 1 है, एवं सरल रेखा का समीकरण दिया गया है ये है y इक्वल टू एक्स प्लस 2, माना ये समीकरण 2 है। यदि इसका ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, तथा x अक्ष अर्थात इसमें इसका जो समीकरण होता है ये y इक्वल टू 0 होता है। वक्र 1 और रेखा 2 एक दूसरे को बिंदु P B पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। आप चित्र में देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, और दूसरा दिया है वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो इन दोनों से हम ये कंक्लूजन लेकर के आ सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स प्लस 2 को हम यहाँ पर रख देंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 2। इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये x में एक वर्ग समीकरण है। मध्य पद को तोड़ के हम इसका गुणनखंड करते हैं तो इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म से यदि आप x कॉमन लें तो मिलेगा x माइनस 2, और लास्ट टू टर्म से यदि आप 1 कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा x माइनस 2। दोनों पदों से आप x माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं कि x माइनस 2 और फिर x प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व करने पर यहाँ पे मिल जाएगा x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू माइनस 1। तो इन दोनों मानों को हम इस समीकरण में रख देंगे, समीकरण 2 में। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा y इक्वल टू 2 प्लस 2 दैट इज 4, और y इक्वल टू x प्लस 2, तो माइनस 1 प्लस 2 दैट विल बी 1। तो ये हमें इस तरीके से ये मान मिल चुका है। तो हमें जो अभिष्ट क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो कि आपको छायांकित भाग दिखाई दे रहा है, इसे हम लिख सकते हैं कि क्षेत्र MPABNM, इसका क्षेत्रफल निकाल लें। इसमें क्षेत्र MPQOM इसको घटा दें, और इसके साथ में जो क्षेत्र बन रहा है ORBNO, इस क्षेत्रफल को यदि हम घटा दें तो हमें वह अभिष्ट क्षेत्रफल मिल जाएगा जो कि हमें ज्ञात करना है। तो यहां से हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 टू y2 dx माइनस इंटीग्रेशन -1 टू y1 dx, जहां y2 रेखा 2 से संलग्न y का मान है और y1 वक्र 1 से संलग्न y का मान है। तो यहां से अभिष्ट क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 टू x प्लस 2 dx माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 टू एक्स स्क्वायर dx। x का समाकलन करेंगे मिल जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 का समाकलन करेंगे मिल जाएगा 2x, और फिर माइनस इसका समाकलन करेंगे मिल जाएगा x क्यूब अपॉन 3। चूंकि दोनों का लिमिट सेम है इसलिए एक साथ हम इसमें लिमिट लगा सकते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। x के स्थान पर हम पहले 2 रखेंगे और फिर ऋण 1 रख के घटा लेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे 2 का वर्ग 4, 4 बटे 2 मिल जाएगा 2, फिर 2 दूनी 4, ऋण 2 का घात 3 बराबर 8, तो ये 8 बटे 3, फिर ऋण चिन्ह और फिर x का मान ऋण 1 रखेंगे तो ऋण 1 का वर्ग 1 मिल जाएगा 1 बटे 2, फिर 2 और ऋण 1 का गुणा करेंगे मिल जाएगा ऋण 2, फिर ऋण 1 का गुणा ऋण 1 का घात 3 है तो मिल जाएगा ऋण 1, ऋण और ऋण धन 1 बटे 3।
अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 4 और 2 मिल जाएगा 6, तो 6 ऋण 8/3 ऋण 1/2 धन 2 ऋण 1/3। सबका लघुत्तम समापवर्त हम 6 ले लेते हैं और सरल करते हैं, तो ये हो जाएगा 36 ऋण 3 दूनी 6, तो ये 8 दूनी 16, फिर 2 तिया 6 और ये 3 दून एकम 3, और ये है 2, तो 6 दूनी 12, और 6 से 3 को भाग देंगे मिल जाएगा 2, और ये ऋण 2। तो आगे सरल करते हैं, ये हो जाएगा आपका ये 36 और 12 48 ऋण 16 17 18 19 20 21 बटे 6। इसको घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 27/6, और यदि इसे सरल करें तो 3 नियम 27 और 3 दूनी 6, तो और अगर इसे सरल करना चाहें तो मिल जाएगा 4.5 वर्ग इकाई। तो ये वह अभिष्ट क्षेत्रफल है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न दिया गया है कि वक्रों, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई सच दैट y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर तथा y इज लेस देन और इक्वल टू मॉड x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहला जो दिए गए वक्र का समीकरण है वह लिखते हैं। ये है ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर तथा y इज लेस देन और इक्वल टू मॉड x। तो यहां से हम पहले एक वक्र का समीकरण निकाल लेते हैं। अतः वक्र का समीकरण y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लेते हैं कि समीकरण 1। तो ये एक परवलय का समीकरण है जो कि y अक्ष के परितः सममित है। अब दूसरा y इक्वल टू मॉड x हमें मिल जाएगा जो कि सरल रेखा का समीकरण है, तथा सरल रेखा का समीकरण y इक्वल टू मॉड x मान लेते हैं कि समीकरण 2 है। तो इस समीकरण 2 से हमें दो स्थितियां प्राप्त होगी। जब y इक्वल टू -x होगा, जब x का मान ऋणात्मक संख्या होगी, और y का मान x के बराबर होगा जब x इज ग्रेटर देन 0 होगा। तो अब हम वक्र 1 और 2 के प्रतिच्छेद बिंदु के लिए प्रतिबंध ज्ञात करते हैं। तो वक्र 1 व 2 के प्रतिच्छेदी बिंदु हेतु y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक बार y इक्वल टू एक्स पुट करके देखते हैं। तो y इक्वल टू एक्स रखेंगे तो मिल जाएगा जब y इक्वल टू एक्स है और x इज ग्रेटर देन 0 है, अर्थात ये वाली स्थिति है। इसको पक्षांतर करते हैं और हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 दैट इंप्लाइज x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 0 तथा x इक्वल टू 1। तो ये हमें दो मान मिल चुके हैं। तो इस तरीके से हम y का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें मिल जाएगा y इक्वल टू 0 तथा y इक्वल टू 1, क्योंकि इस स्थिति में y इक्वल टू x है। अतः परवलय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तथा y इक्वल टू x रेखा के प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक हमें मिल चुके हैं। प्रतिच्छेदी बिंदु हैं, पहला तो मूल बिंदु है 0 0 तथा दूसरा एक बिंदु है, मान के चलते हैं कि ये a है, यहां पर ये 1 आएगा, 1 1। तो ये दो बिंदु हमें मिल चुका है। अब दूसरी स्थिति लेकर के चलना है जब y इक्वल टू -x होगा, अर्थात ये वाली स्थिति को लेकर के हमें आगे चलना है। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर
इसमें हम माइनस एक्स लेकर के चलते हैं, y इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये तब की स्थिति है जब y इक्वल टू माइनस एक्स है और x का मान लेस देन 0 है। तो यहां से हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0, दोनों से हम x कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये कि x इक्वल टू 0 या फिर x इक्वल टू माइनस 1। अब ये जो स्थिति है यहां से हमें y का मान मिल जाएगा, इसलिए y इक्वल टू 0 मिलेगा तथा y इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो हमें इस प्रकार यहां पर भी प्रतिच्छेदी बिंदु मिल रहा है, तो हम लिखेंगे कि अतः परवलय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तथा रेखा y इक्वल टू माइनस एक्स के प्रतिच्छेदी बिंदु मूल बिंदु 0 0 तथा b माइनस 1 1 है। तो यहां पर यह ध्यान देने वाली बात यह है कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमें दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो वक्र में क्षेत्रफल बना हुआ है उसको हमने 3 क्षेत्र में भाग दिया है। एक है क्षेत्र R1 जो कि वक्र के ऊपर की ओर है, R2 जो है वो प्रथम चतुर्थांश पर स्थित है, आप देख पा रहे हैं, और इसी प्रकार R3 यह द्वितीय चतुर्थांश पर स्थित है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यह क्षेत्र R1 तथा y इज लेस देन और इक्वल टू मॉड x क्षेत्र R2 और R3 को निरूपित करता है। चूंकि y अक्ष पर कोई बिंदु P01 के लिए y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इज ग्रेटर देन 1, ये जो है यह सत्य है। तो मिल जाएगा y इज लेस देन और इक्वल टू मॉड x और y इज लेस देन और इक्वल टू x, और जब x का मान 0 से बड़ा है तब हमें मिल जाएगा 1/2 और 1। इसके लिए 1 इज लेस देन 1/2, ये असत्य की स्थिति है, यह असत्य है। अतः अभिष्ट छायांकित भाग जो होगा या फिर छायांकित क्षेत्रफल, इसे हम लिखेंगे 2 गुना क्षेत्र OCAMO ऋण क्षेत्र ODAMO। इस प्रकार इसे हम लिख सकते हैं 2 गुना इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 y2 dx माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 y1 dx, जहां पर y1 वक्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से संलग्न y का मान है तथा y2 y इक्वल टू एक्स से संलग्न y का मान है। तो इन दोनों मानों को हम यहाँ पर रख देते हैं 2 गुना इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, ये मिल जाएगा आपको x dx, फिर माइनस 0 to 1, ये आपको मिल जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx। अब इसको हमें सरल करना है और फिर जो आएगा वो अभिष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। तो हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल मिल रहा है 2 टाइम्स 0 to 1 x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वायर dx। इसे सॉल्व करते हैं, 2 टाइम्स x का समाकलन करेंगे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और वैसे ही एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे मिल जाएगा x क्यूब अपॉन 3। दोनों का लिमिट सेम है इसलिए एक साथ लिमिट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर,
तो ये 2 इंटू पहले x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग 1 और ये 1/2 ऋण 1/3, फिर ऋण लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 और ये 0, तो अल्टीमेटली इसको हम लिख रहे हैं 0। इसे जब सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 2 और ये एलसीएम आएगा 6, ये 3 - 2, सो 2 इंटू 1/6 सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 1/3। 1/3 वर्ग इकाई, ये जो क्षेत्रफल हमें निकालने कहा गया था वो है। प्रश्न दिया गया है कि वक्र y = x² और x² + 4 इंटू y - 1 = 0 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इन स्थितियों में आपको पता है कि दोनों वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक हमें पहले ज्ञात करने होते हैं। तो वक्र के समीकरण हैं, पहला है y = x², ये परवलय का समीकरण है, और x² = 4 टाइम्स -4 टाइम्स y - 1 = 2, ये भी परवलय का समीकरण है। तो वक्र 1 और 2 का पहले हम प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करते हैं के प्रतिच्छेद बिंदु के प्रतिच्छेद बिंदुओं के भुज के लिए x कोऑर्डिनेट को भुज कहते हैं और y कोऑर्डिनेट को कोटि कहते हैं। तो यहाँ पे इसके भुज के लिए हम बात कर रहे हैं। समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो आपको मिल जाएगा x² = -4 इंटू x² - 1। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा -4x² - +4। इसको लेफ्ट में ट्रांसफर कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा 5x² - 4 = 0, या फिर इसे हम यही लिख सकते हैं कि 5x² = 4। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x² = 4/5, दैट इंप्लाइज x = ±2/√5। तो यहाँ पर दो बिंदु मिल रहा है, एक है 2/√5 और दूसरा मिल रहा है -2/√5। तो यदि इसे चित्र में दिखाना हो तो इस तरीके से दिखा सकते हैं कि y = x², y अक्ष के परितः सममित है, और दूसरा जो समीकरण है ये भी y अक्ष के परितः सममित है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग है, एक अपवर्ड है तो दूसरा डाउनवर्ड है। तो इस तरीके से चित्र में आप देख पा रहे हैं कि बिंदु M पर x = 2/√5 तथा बिंदु N पर x = -2/√5। तो यदि इसके हमें क्षेत्रफल निकालने का आ जाए तो हम लिखेंगे कि अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर आपका लोअर लिमिट है, हम एक काम करते हैं, ये इसका लोअर लिमिट है -2/√5 टू ये 2/√5, और फिर y2 dx, फिर माइनस अगेन -2/√5 टू 2/√5 y1 dx। तो लिमिट की प्रॉपर्टी से हम इसको 2 गुना कर देंगे और लिमिट को 0 टू दिस नंबर कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स 0 टू 2/√5 y2 dx, अगेन 2 टाइम्स 0 टू 2/√5, ये लिमिट है, और ये y2 y1 dx। तो अब हम आगे मान रखते हैं 2 गुना 0 टू 2√5, ये लिमिट y2, सो y2 = मिलेगा हमें 1 - x² / 4 dx, फिर माइनस 2 टाइम्स लिमिट फ्रॉम 0 टू 2/√5 x², देन ये dx। इसका समाकलन करते हैं तो 2 इंटू x का समाकलन करेंगे मिल जाएगा x का घात 2 है तो इसका समाकलन करेंगे x का पावर 3 मिल जाएगा, और ये अपॉन 12, और 0 टू 2/√5
रूट 5 इसकी लिमिट है। सिमिलरली 2 इंटू एक्स स्क्वायर है तो ये मिल जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 और इसकी लिमिट 0 टू 2 बाई रूट 5। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो 2 इंटू एक्स, एक्स के स्थान पर हम रखेंगे 2 बाई रूट 5 प्लस 2 बाई 5 का पावर 3, तो पहले तो आपको मिल जाएगा 4 बाई 5 अगेन 2 बाई रूट 5 एक्स का पावर 3 करने से, देन ये 1/12 है और जब 0 रखेंगे तो पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर -2 टाइम्स, अब x का पावर 3 है तो अगेन ये सेम, ये जो टर्म है यहां से लेकर यहां तक ये सेम मिलेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 8/5 रूट 5 और ये 3 है, तो 5 और 3 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 15 और 0 रखेंगे तो अल्टीमेटली 0 ही मिलेगा, तो इसे लिखने की आवश्यकता फिर से नहीं। तो ये जो टर्म है 2 इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, मिल जाएगा 4/√5, 12 पंचे 60 मिल जाएगा। वैसे तो कैंसिल कर सकते हैं कुछ टर्म्स को, जैसे कि 4 तिया 12 तो 3 पंचे 15, 2/15 वर्गमूल 5, फिर ऋण 8 दूनी 16/15 वर्गमूल 5। तो देखा जाए तो हम इसमें लघुत्तम समापवर्त जब एलसीएम निकालेंगे तो 15 वर्गमूल 15 इसका लघुत्तम समापवर्त आ जाएगा और लघुत्तम समापवर्त मिल जाएगा 15 वर्गमूल 5। तो इस नंबर को इससे भाग देंगे तो आएगा 15, 15 और 4 को गुणा करेंगे मिल जाएगा 60 और ये 2 और ऋण 16 ही रहेगा, तो अल्टीमेटली हम इसे दोनों को ऐड करके ऋण 18 लिख सकते हैं। तो ये वाला जो टर्म है इसमें हमने 2 का गुणा नहीं किया था, तो 2 का गुणा हम यहाँ पर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 4। तो ये दोनों का जो लघुत्तम समापवर्त होगा ये 15 वर्गमूल 5 होगा और 15 वर्गमूल 5 को वर्गमूल 5 से भाग देंगे आएगा 15, 15 और 4 का गुणा करेंगे मिल जाएगा 60। दोनों का जो हर है ये लघुत्तम समापवर्त के बराबर ही है, तो ऋण 4 और ऋण 16 तो मिल जाएगा ऋण 20, सरल करने पर आपको मिल जाएगा 40/15 वर्गमूल 5। और यदि इसे आप सरल करना चाहें तो लिख सकते हैं 8 वर्गमूल 5/15 वर्ग इकाई। तो ये इस दिए गए प्रश्न का उत्तर है। बच्चों, आपने इस अध्याय में देखा कि निश्चित समाकलन का अनुप्रयोग करके किस प्रकार दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ये आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ ही बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपने ये देखा कि जहां पर दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल निकालना होता है, सबसे पहले हम दोनों वक्रों के बीच में उभयनिष्ठ बिंदु या एक दूसरे का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करते हैं और यदि हम y के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो y का मान जिस बिंदु से जिस बिंदु तक बदलता है वो उसके लिमिट के रूप में आता है और हम समाकलन करके दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। आपने ये देखा कि जब कोई ज्योमेट्री x अक्ष या y अक्ष के परितः सममित होती है तो स्थिति के अनुसार हम 1/4 में उस वक्र से घिरा क्षेत्रफल निकाल करके उसका 4 गुना कर देते हैं यदि वह x और y दोनों अक्ष के परितः सममित है, और यदि वह केवल एक अक्ष के परितः सममित है तो किसी 1/4 में उन वक्रों और अक्षों के बीच घिरा क्षेत्रफल निकाल करके उसका 2 गुना कर देते हैं, तो हमें अभिष्ट क्षेत्रफल मिल जाता है। यहाँ पर आपने ये भी देखा कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं या स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वृत्त का, परवलय का, अतिपरवलय का, इन अलग अलग ज्यामितीय सूत्रों का उपयोग करके आपने इस अध्याय को पूर्ण किया।